हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के दिन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड अवेयरनेस के बारे में। इससे पहले कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें दिखाई गई चीज़ें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज़ सोली एजुकेशनल वीडियो एंड टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट प्राइस मार्केट एंड स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग इन दिस वीडियो अबाउट म्यूचुअल फंड्स। तो देखिए क्या होता है कि म्यूचुअल फंड को जनरली लोग कोई जादू की तरह ट्रीट करते हैं कि बस इसमें डालते जाना है। कब और कैसे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो म्यूचुअल फंड पे आने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट का जो नेचर होता है वर्क करने का, आप इस चीज़ को प्लीज़ समझिए कि मार्केट कैसे वर्क करता है। कि कोई बाइंग स्विंग का क्रिएशन होता है, उसके बाद किसी सर्टेन पॉइंट से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है जो कि सेलिंग कहलाती है। यही जो बायर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट नीचे आता है। उसके बाद फिर अगेन यहाँ पर बायर अगर एक्यूमुलेट होते हैं और स्ट्रांग होते हैं तो फिर से नया बाइंग स्विंग का क्रिएशन होता है और नए प्राइजेस देखने को मिलते हैं। ये जो प्रीवियस है ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद जैसे ही यहाँ पर मूव करता है तो नया बाइंग स्विंग बनता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है मार्केट का। तो जब ये मार्केट नीचे आता है तो यही यहाँ पर जो होता है एक्यूमुलेशन का टाइम होता है। देखिए बेसिक ट्रेडिंग क्या होती है कि सस्ते में ख़रीदना और जब प्राइस ऊपर जाए तो महंगे में बेचना। इसी के बीच के मार्जिन को हम प्रॉफिट कमाते हैं। चाहे ऑफलाइन मार्केट्स हो, कोई कपड़े की दुकान हो, बर्तन की दुकान हो, उसी के सिमिलरली वो लोग जैसे मार्जिन रखते हैं वैसे ही यहाँ पर मार्जिन रख के कि जब मार्केट नीचे है तो अच्छे बिजनेसेस को ख़रीदा जाता है और फिर उसको महंगे में बेचा जाता है। ये दिस इज़ बेसिक ट्रेडिंग। अब म्यूचुअल फंड में क्या कुछ अलग होता है? तो द आंसर इज़ नो। इक्विटी के अलावा जो म्यूचुअल फंड भी होते हैं उनमें भी सिमिलरली ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर मैं ऑल टाइम चार्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ये कोविड का फॉल है तब यहाँ NAV कितनी है, देख सकते हैं स्क्रीन पे 29 है। उसके बाद मार्केट फॉल हुआ तो यहाँ पर 21 की NAV आई। अगेन मार्केट ने नया हाई इसको क्रिएट किया। तो जब भी मार्केट यहाँ पर देखिए, मार्केट जब नीचे जाता है तो ये फिर यहाँ पर NAV नीचे की तरफ आने लगी है। यहाँ बाय करके कोई ऊपर सेल कर सकता था। सिमिलरली अभी जो है ये टाइम है कि चलो म्यूचुअल फंड्स नीचे आ रहे हैं तो दिस इज़ द टाइम जब आप लेवल बाय लेवल यहाँ पर एक्यूमुलेट करते हैं चीज़ों को अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल प्लानिंग और अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ SEBI रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पर इस तरह से लोअर प्राइजेस पे किया जाता है। इसी में म्यूचुअल फंड में हम नीचे जाते हैं तो हमको ये बता दिया जाता है कि ये होल्डिंग्स जो है कहाँ कहाँ करा हुआ है। तो HDFC बैंक में इसने 8% का लगा के रखा है। तो इंस्ट्रूमेंट भी दिखाते हैं कि इक्विटी में लगा हुआ है। अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं जो इक्विटी में करते हैं इन्वेस्ट, या डेट फंड होते हैं, वो आप कैटेगरीज में जाकर देख सकते हैं। बट जो बेसिक जो यहाँ बताने का ये मतलब है कि म्यूचुअल फंड भी कुछ अलग चीज़ नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में भी क्या होता है कि प्राइस ऊपर और नीचे होता है। तो जब प्राइस नीचे होता है वो खरीदने का टाइम होता है, तो जब प्राइस ऊपर जाता है तब बेचने का। अब ये जैसे यहाँ पर नीचे है तो उस समय, और जो लोग SIP करते हैं तो SIP भी ठीक है। बट जब मार्केट नीचे आता है तो ये सस्ते दाम में बिजनेस मिल रहा है, इस समय SIP बंद नहीं की जाती है और थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ा दिया जाता है, या एटलीस्ट जो है वो तो चालू रखना ही चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिक अवेयरनेस है मार्केट के बारे में। अब टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी होते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में जा कर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे आप चले गए यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड में जा कर के यहाँ साइड में देख सकते हैं कैटेगरी। तो अगर डेट फंड देखेंगे तो डेट फंड में आ जाएंगे। ये 10-12% ज़्यादा रिटर्न नहीं देते हैं। इसके बाद मैं दिखाऊं ऐसे म्यूचुअल फंड जो जो हाइब्रिड होते हैं, तो हाइब्रिड पे क्लिक करोगे तो आ जाएंगे। तो ये डेट और इक्विटी दोनों में लगाते हैं। इसके बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड भी होते हैं जो टोटली अपना जो आप जो पैसे दे रहे हैं, आप समझिए इस बात को। म्यूचुअल फंड होता क्या है कि बिकॉज ऑफ कि आपको नहीं आता है मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो आप सर्टेन फंड मैनेजर के हाथ में, जो भी फंड है, जैसे कि कोई भी फंड है, आदित्य बिरला ग्रुप का कोई फंड है, तो उसका जो मैनेजर होगा उसको आप वहाँ पर पैसे दे रहे कि भाई हमारी तरफ से लगा दो।
तो अब उसकी बुद्धि है, होल सोल उसका डिसीजन है कि वो कहाँ लगाएगा। तो आप उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करिए, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है प्रीवियसली, कितना रिटर्न दिया है, कितने टाइम में। तो इस तरह से आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड को प्लान कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट एक और चीज़ कि देखिए, आप एक चीज़ समझिए, इन्फ्लेशन करके एक चीज़ होती है जो कि 7 से 7.5% होती है। तो पर ईयर जो आपका मनी जो है 7 से 7.5% यहाँ पर कमज़ोर होता है। जैसे कि आपके पास 100 रुपये हैं और यहाँ पर 1 अप्रैल है और आज का साल है, और अगले साल सेम तारीख को 1 अप्रैल रहेगा, तो ये आपके 100 रुपये नहीं रहेंगे, ये 93 रुपये के बराबर हो जाएंगे। तो ये 7% इन्फ्लेशन हुआ, तो आपका मनी कमज़ोर हो जाता है। तो इसी मनी को आप बैलेंस रख पाओ, इसीलिए जो गवर्नमेंट जो है बैंक के थ्रू एक फैसिलिटी देती है जिसे कि एफडी बोला जाता है। तो लोग एफडी करके 5 से 6% गेन करते हैं। मतलब कि वो जो आपका इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट है उसको आप हटा पाते हो यहाँ पर, कि भाई हमारा पैसा 100 है तो 100 का 99 रहे या 97 रहे। इस तरह से आप एफडी, तो एफडी पे आप कुछ रिटर्न नहीं कमाते हो, बल्कि अपना पैसा ज्यों का त्यों रखते हो। अब इसके बाद अगर कुछ चीज़ आप ऊपर कमा पा रहे हो तो फिर वो रिटर्न कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए 7% तो आपको ओवरकम करना ही है, तो अदर देन एफडी अगर आप मार्केट में आ रहे हो, इसीलिए म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं कि 15% 20% मिलेगा आपको। ये ल्यूक्रेटिव क्यों है? क्योंकि आपका इन्फ्लेशन 7% घटा दीजिए, 15% का भी अगर कोई आपको बोलता है, कोई कंपनी बोलती है, तो 7% इन्फ्लेशन हटाइए और 8% फिर इसके ऊपर जो मिला, मतलब कि आपने अपने 100 रुपये को 108 अगर बना लिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि इन्फ्लेशन का 7 रुपये और जो है रिटर्न आपने 8% गेन कर लिया। तो दिस इज़ कॉल्ड रिटर्न, इसीलिए लोग मार्केट में आते हैं। तो होप सो आपको एक कहानी समझ में आएगी कि मार्केट में लोग आते ही क्यों हैं। और एफडी करना कोई रिटर्न नहीं है, वो जस्ट इन्फ्लेशन को अपने सेव करना है, यहाँ पर इन्फ्लेशन से सेव करना है मनी को। तो होप सो ये म्यूचुअल फंड अवेयरनेस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगेन एट द लास्ट मैं बोलूँगा कि ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, कोई भी चीज़ बोली गई या बताई गई यहाँ पर किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। दिस होल वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ सके।